Hello everyone, welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. So कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह एंड आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दिस इज अ ऑडियो. तो ये आप सिर्फ सुन लेंगे तो ये काफ़ी होगा आप लोगों के लिए. तो ये मैं ऑडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो इस ऑडियो के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस ऑडियो के अंदर आज हम राज मन्नार कमेटी को डिस्कस करेंगे. एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है. जो जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा. मैं भी आराम से अपनी स्पीड बना के चलूँगी, ठीक है, थोड़ी धीरे स्पीड में चलूँगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर आएँ, क्लियर सुनाई दें. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे. सो फ्रेंड्स, आज जब हमने स्पेशल क्लास ली तो आज हमने राज मन्नार कमेटी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, तो वही कन्फ्यूज़न आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दूर करने वाली हूँ. तो आज हम लोग यहाँ पर राज मन्नार कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे. राज मन्नार कमेटी 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट यानी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कशगम, ठीक है, वहाँ पर एक डॉक्टर वीपी राज मन्नार नाम के एक इनकी अध्यक्षता की थी इस कमेटी की. तो 1969 की कमेटी है. तमिलनाडु सरकार ने एक डॉक्टर वीपी राज मन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए कि सेंटर स्टेट रिलेशन क्यों हमेशा मुश्किल में पड़े रहते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं, इसको पूरा एनालाइज कराने के लिए, ठीक है, एक कमेटी रखी, एक तरह से कमेटी अपॉइंट की. तो यहाँ पर जो था एक तरह से समीक्षा करने और राज्य को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु ये कमेटी थी. 3 सदस्यीय कमेटी थी, यानी थ्री मेंबर कमेटी थी. इसके अंदर 3 मेंबर थे. इस कमेटी ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. तो कब ये होती है? 1969 में. 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉक्टर वीपी राज मन्नार की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी तैयार की जाती है, जो कमेटी अपना रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन 1971 में सौंपती है, ठीक है, सरकार को देती है. तो इस कमेटी ने क्या क्या चीजें की थी, इस कमेटी ने क्या क्या बताया, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, कमेटी ने कहा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि समिति में जो भी विशेष प्रोविजन है, जो भी विशेष प्रावधान है, जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं, संविधान के विशेष प्रावधानों के बारे में बताया जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं. जब हम बात करते हैं बच्चों सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो सेंटर स्टेट रिलेशन में हमेशा आफत क्यों मची रहती है? क्योंकि सेंटर को ज़्यादा हमने पावरफुल बना दिया, स्टेट को कम पावरफुल बनाया है ना, इसीलिए. तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों में एकल पार्टी की सरकार की बात की गई, ठीक है. यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो जो रिकमेंडेशंस थी. तो पहला बताया गया संविधान के वे विशेष प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं, इसकी बात की गई. केंद्र और राज्य दोनों में एकल पार्टी की सरकार की बात की गई. राज्य को संसाधनों की होने वाली कमी और इसके कारण केंद्र की सहायता पर उनका निर्भरता की बात की गई. इसमें रिकमेंडेशन किया गया, ठीक है. इसमें केंद्रीय नियोजन की संस्था और योजना आयोग की भूमिका पर बात की गई, ठीक है. इसमें अब जो सिफारिशें थी, एक तरह से सबसे पहले जो मैंने 4 आप लोगों को बताई वो समीक्षाएं थी, यानी रिव्यू कर मतलब एनालाइज करके देखा गया था कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. यानी कि संविधान में विशेष प्रावधान की केंद्र को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया, पहले नंबर पे ये. दूसरे नंबर पे केंद्र और राज्य दोनों में एकल पार्टी की सरकार होना. तीसरे नंबर पे संसाधन अगर की रिसोर्सेज की अगर कमी हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ठीक है. और या योजना आयोग की भूमिका और केंद्रीय योजना की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका के बारे में बात की गई. अब रिकमेंडेशन क्या थी राज मन्नार कमेटी की? राज मन्नार कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जैसे मैंने आज आप लोगों को क्लास में बताया था. सबसे पहले इन्होंने आईएएस आईपीएस जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, आईएएस यानी अखिल भारतीय सेवाएं, जो आईएएस आईपीएस हैं, इनको समाप्त करने के लिए कहा कि भैया इसे खत्म कर दो. आईएएस आईपीएस जो पोस्ट है, ठीक है, इनको क्या कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, जैसा मैंने आज आप लोगों को क्लास में बताया था. दूसरा इन्होंने बोला कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए, सेकंड नंबर पे. फर्स्ट नंबर पे क्या बताया? आईएएस आईपीएस जो आपके होते हैं, ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, इनको खत्म कर दो. दूसरे नंबर पे क्या बताया कि इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया जाना चाहिए. इंटर स्टेट काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं अंतर राज्य परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है.
थर्ड नंबर पे बोला गया कि योजना आयोग के स्थान पर एक संविधि निकाय आ जाना चाहिए। मतलब योजना आयोग के द्वारा क्या होना चाहिए, एक संविधि निकाय आए, और वित्त आयोग एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। जो फाइनेंस कमीशन है उसको एक परमानेंट कमीशन बना दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो एक तरह से राज्यपाल अगर हम देखें तो राज्यपाल की जो पोस्ट है, एक तरह से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है, क्या कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए, ठीक है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है, उसे क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर ये चीज बोली गई। संघ सूची, समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में डाल दिया जाए, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा ट्रांसफर कर दो ताकि इन लोगों को भी सही लगे कि हाँ भाई हमसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल, इतनी मतलब वो तो पावरफुल हमें रखना ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। राज्यों को अवशेषी शक्तियां प्रदान की जाए, इन्होंने ये भी बोला, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी इसके अंदर चीजें थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये ऑडियो थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।